एक सेकंड। अरे बाद में बांट लेना प्लीज। भैया 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 एक मिनट मैडम रोक लो, ये क्या के लिए लाए हैं हमें? थोड़ा चेहरा दिखा दो मैं। एक मिनट मैडम हटाओ आप। इसे भी करना है मैडम मेरे पास आगे हो जाओ। एक मिनट मैडम रोक लो, ये क्या के लिए लाए हैं हमें? थोड़ा चेहरा दिखा दो मैं। एक मिनट मैडम हटाओ आप। इसे भी करना है मैडम मेरे पास आगे हो जाओ। अब ऊपर देख लो, ऊपर ऊपर देख ले, बड़े बालों में नजर आ रहा है। देखो। ये आरोपी है जिसने मैं पीछे कर रहा है हल्का सा। पति को मौत के घाट उतारा है। और इस तरीके से अभी बस सर एक सेकंड। राणा जी क्या हो रहा है? बढ़िया बढ़िया वो हो गया था। चलो 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 ले जाओ। ऊपर कर चलो चलो हाँ अरे जाओ मैं अबे डोंगी बाबा अब आराम से डोंगी बाबा चलो चलो हो जाओ। इसका चेहरा ऊपर करवा दो जरा। इसका चेहरा ऊपर करो भाई। दोनों को एक साथ कर लो, दोनों को एक साथ कर लो। यार चेहरा दिखाओ उसका, उसका भी दिखाओ। चल लप्पू छप्पू साहिल मिला लो यही है साहिल, उसे भी लियाओगी उसे। अबे यार आज चल चल तू बना ले काम करा मेडल का। क्यों मार क्यों दिया तूने उसको? मैं ले जा रहा हूँ जरा। हेलो जी बढ़िया जी बढ़िया। और यही था ना रोड पे था यहाँ पे अरे वो है वहाँ पे भीम नगर में रह उसका भैया राहुल का भैया। आप चलो मेरे साथ ये कहाँ गए वो नीचे कर रहे हो। हाँ भाई देखिए कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई।
तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति है जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले, वो अभी मिल नहीं रहे। उनके परिवार को शक है उनकी हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है, और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भर कर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे। और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। FSL के लिए जो फ़ोन है इन दोनों के ही फ़ोन, साहिल के और मुस्कान के फ़ोन, वो FSL के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है, और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी, और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। मर्चेंट नेवी में काम करते थे? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे। और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे, और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था। और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला, और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था। और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसके घर पे आता जाता रहा। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ड्रम कहाँ से खरीदा गया, सीमेंट कहाँ से खरीदा गया, ये बाद में लेके आए या पहले? ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से, और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कैसे खरीदा, उसकी जानकारी की नहीं। सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है? साहिल मिल के किए। जो चाकू था बताया कि चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो उनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड लाने के, सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। साहिल और मुस्कान किस समय ये मर्डर हुआ इनकी? वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था, और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी। तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर, ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदी थी। इसके बारे में जानकारी की जा रही है, इसका क्या मंशा थी। जैसे मैंने बताया इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए किया था। जो क्यों, कैसे, क्या था, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बारे में जानकारी पूछताछ की। नशे की दवाई दी थी तो जहर भी दे सकता है, काटने की वजह। जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि ये सीमेंट कर दिया था, और कोई अगर पूछेगा भी
तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, परिवार को जिसके कारण ये प्लानिंग की गुमराह थी। किया गया। परिवार को बताया गया कि मेरे साथ में है सौरभ, ये घूमने जब गए थे शिमला, तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ में है, लगातार मैसेज करती थी इसके फ़ोन से, और इसके बाद इन्होंने प्लानिंग की थी कि वापस आएंगे तो बता देंगे कि सौरभ जो है ये विदेश चला गया।